जय श्री राम दोस्तों, कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि त्यौहार से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कथा एक शिकारी से जुड़ी हुई है। कैसे भगवान शिव ने उस शिकारी पर अपनी असीम कृपा बरसाई थी, कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। वही पौराणिक कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो शिव पुराण में संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में क्रूद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों के शिकार द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन ही जब वह शिकार के लिए गया, तब संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं मिला। चिंतित होकर कि आज उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, वह सूर्यास्त हो जाने पर भी एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर अपने साथ थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेल पत्र का था और इसके नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढक जाने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले ही एक हिरणी वहाँ पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंदें पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने शपथ ली कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरणी को जाने दिया। थोड़ी देर गुजरी कि एक और हिरणी वहाँ पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह ही थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरणी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। अब फिर धनुष बाण चढ़ाने से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। वह मृग प्रसन्न हो कर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये हृष्ट पुष्ट शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन एक बार मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँ। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से
अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह कुछ विनम्र वाणी में बोला। जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अब तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोल कर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरन ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को जो अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह ही चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओह ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने कुटुंब का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा सब मृगों को यह कहकर कि वे धन्य हैं वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, अंततः यही कहना चाहता हूँ कि जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपास तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है जिनके, और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबक, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगी हो तो कौशिक मैथोलॉजी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए।